सब्र का फल। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अली एक गरीब लेकिन ईमानदार बच्चा था। उसके वालिद का इंतकाल उसकी बचपन में ही हो गया था। घर में सिर्फ अली, उसकी माँ और छोटी बहन। अली रोज़ सुबह फज्र के बाद अल्लाह से दुआ करता, या अल्लाह, हलाल रिज़्क़ अता फरमा और मुझे किसी के आगे हाथ फैलाने से बचा ले। वो दिन भर छोटी सी दुकान पर काम करता था। तनख्वाह बहुत कम थी, लेकिन अली कभी शिकायत नहीं करता। वो कहता, जो अल्लाह देता है उसमें बरकत होती है। एक दिन दुकान का मालिक अली को बुलाकर कहता है, अली, आज से तुम्हारी जरूरत नहीं, दुकान बंद हो रही है। ये बात सुनकर अली के पैरों तले जमीन निकल गई। घर का किराया, माँ की दवा, बहन की फीस, सब कुछ उसकी आंखों के सामने आ गया। लेकिन फिर भी उसने सिर्फ इतना कहा, शुक्रिया, अल्लाह आपको बेहतर दे। रात को घर आकर अली ने माँ को कुछ नहीं बताया। माँ ने पूछा, बेटा, आज इतने परेशान क्यों लग रहे हो? अली ने मुस्कुराते हुए कहा, कुछ नहीं अम्मा, थोड़ा थक गया हूँ। उस रात अली ने बहुत लंबी दुआ की। आंखों से आंसू बहते रहे, लेकिन जुबान पर कोई शिकायत नहीं थी। अगले दिन अली ने शहर भर में काम ढूंढा। कहीं से जवाब नहीं मिला। कुछ लोगों ने कहा, काम चाहिए तो झूठ बोलना सीखो। कुछ ने कहा, थोड़ा हराम भी चल जाता है। लेकिन अली का जवाब हमेशा एक ही होता, मैं हराम का एक दाना भी अपने घर में नहीं ला सकता। दिन गुजरते गए, पैसे खत्म होने लगे। एक दिन माँ की दवा भी नहीं आ सकी। माँ ने अली के चेहरे को देखा और समझ गई कि बेटा मुश्किल में है। माँ ने कहा, बेटा घबराओ मत, अल्लाह सब्र करने वालों के साथ होता है। उसी रात अली मस्जिद गया। मस्जिद बिल्कुल खाली थी। उसने सजदे में गिरकर कहा, या अल्लाह, अगर मेरी इम्तिहान की घड़ी है तो मुझे सब्र दे, और अगर रहमत का वक्त है तो मुझे उम्मीद दे। अगले दिन फज्र के बाद मस्जिद के बाहर एक बुजुर्ग अली को देखकर रुक गए। उन्होंने कहा, बेटा, तुम रोज मस्जिद आते हो? अली ने अदब से जवाब दिया, जी, कोशिश करता हूँ। बुजुर्ग ने कहा, मुझे एक ईमानदार आदमी चाहिए काम के लिए। लोग मिलते हैं, लेकिन दिल मुतमईन नहीं होता। अली ने सिर्फ इतना कहा, मैं ईमानदार हूं, लेकिन कमजोर हो सकता हूं। बुजुर्ग मुस्कुराए और बोले, अल्लाह कमजोरी नहीं, नीयत देखता है। अली को उस बुजुर्ग के साथ काम मिल गया। काम मुश्किल था, लेकिन हलाल था। थोड़ी ही मुद्दत में बुजुर्ग ने अली की ईमानदारी और मेहनत देख ली। एक दिन बुजुर्ग ने अली को बुलाकर कहा, बेटा, मैंने तुम्हें परख लिया है, आज से ये काम तुम्हारा है। अली की आंखों से आंसू निकल आए। उसने कहा, ये सब अल्लाह का करम है। वक्त गुजरता गया। अली की हालत बेहतर होती गई। माँ की तबीयत भी संभलने लगी। बहन दोबारा स्कूल जाने लगी। एक दिन अली ने कहा, अम्मा, अल्लाह ने सब्र का फल दे दिया। माँ ने मुस्कुराकर कहा, इस कहानी से हमें ये सबक मिलता है कि मुश्किल वक्त में सब्र, हलाल रिस्क और अल्लाह पर यकीन इंसान को वहां पहुंचा देता है जहां वो सोच भी नहीं सकता। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अल्लाह पर भरोसा। अस्सलामुअलैकुम प्यारे दोस्तों, आज मैं आपके लिए एक ऐसी कहानी लेकर आया हूं जो दिल को सुकून देती है और हमें याद दिलाती है कि मुश्किल से मुश्किल वक्त में भी अल्लाह पर भरोसा कभी कम नहीं होना चाहिए। ये कहानी है उमर की, एक आम से इंसान की, लेकिन उसका यकीन और ईमान बहुत खास था। उमर एक सीधा सादा, मेहनती आदमी था। वो शहर के बाहर एक छोटी सी झोंपड़ी में अपनी बीवी और छोटे से बेटे के साथ रहता था। घर छोटा था, लेकिन दिल बहुत बड़े थे। उमर रोज सुबह फज्र की नमाज के बाद घर से निकलता, आसमान की तरफ देखता और धीमी आवाज में कहता, या अल्लाह, आज का दिन भी तेरे हवाले। वो रोज मजदूरी करता था, कभी ईंट उठाता, कभी बोझ ढोता। हाथ जख्मी हो जाते, चेहरा पसीने से भीग जाता, लेकिन जुबान पर शिकवा कभी नहीं आता। जो कुछ मिलता उसमें से पहले घर का खर्चा निकालता, फिर अल्लाह का शुक्र अदा करता। लेकिन एक दिन हालात बदल गए। काम मिलना अचानक बंद हो गया। दिन गुजरते गए, घर का राशन खत्म होने लगा। एक शाम बीवी ने परेशानी भरी नजरों से देखा और कहा, उमर, घर में कुछ भी नहीं बचा, कल बच्चे को भूखा सोना पड़ा। उमर ने गहरी सांस ली,
دل بوجھل تھا لیکن چہرے پر یقین تھا۔ اس نے کہا، اللہ رزاق ہے، وہ ہمیں بھول نہیں سکتا۔ اس رات عمر بہت دیر تک جاگتا رہا۔ جب بیوی اور بیٹا سو گئے تو وہ چپ چاپ اٹھ کر نماز پڑھنے لگا۔ سجدے میں سر رکھ کر اس نے روتی ہوئی آواز میں کہا، یا اللہ، میں کمزور ہوں لیکن تیرا وعدہ مضبوط ہے۔ اگلے دن عمر شہر گیا، ہر دروازہ کھٹکھٹایا، ہر گلی چان ماری، لیکن کہیں کام نہیں ملا۔ کچھ لوگوں نے مشورہ دیا، چوری کر لو، کوئی نہیں دیکھتا، جھوٹ بول دو، پیسہ آ جائے گا۔ عمر نے صرف اتنا کہا، میں اپنی اولاد کو حرام کا نوالا نہیں کھلا سکتا۔ شام کو تھکا ہارا گھر لوٹ رہا تھا کہ راستے میں ایک بزرگ کو دیکھا۔ وہ بھاری بوجھ اٹھائے کھڑے تھے۔ عمر نے بنا سوچے سمجھے ان کا بوجھ اٹھا لیا۔ بزرگ نے حیرانی سے پوچھا، بیٹا، خود پریشان لگتے ہو، پھر بھی مدد کیوں کر رہے ہو؟ عمر مسکرایا اور کہا، مدد تو اللہ کرتا ہے، میں تو صرف ذریعہ ہوں۔ بزرگ کی آنکھوں میں آنسو آ گئے۔ انہوں نے عمر کو دعا دی اور اپنا پتہ لکھ کر دے دیا۔ کچھ دن بعد وہی بزرگ عمر کے گھر آئے۔ انہوں نے اس کی غریبی دیکھی، لیکن اس کی ایمانداری اور صبر بھی محسوس کیا۔ بزرگ نے کہا، بیٹا، مجھے اپنے کام کے لیے ایک بھروسے مند آدمی چاہیے، کیا تم تیار ہو؟ عمر کی آنکھوں میں حیرانی اور امید دونوں تھیں۔ اس نے کہا، جی، لیکن میں زیادہ پڑھا لکھا نہیں ہوں۔ بزرگ مسکرائے اور بولے، اللہ پڑھائی نہیں، نیت دیکھتا ہے۔ اس دن کے بعد عمر کی زندگی بدل گئی۔ اسے حلال اور مستقل کام مل گیا۔ آمدنی کم تھی لیکن برکت والی تھی۔ وقت گزرتا گیا۔ جھوپڑی کی جگہ چھوٹا سا پکا گھر آ گیا۔ بیٹا اسکول جانے لگا، گھر میں سکون آ گیا۔ ایک شام عمر نے اپنی بیوی سے کہا، دیکھا اللہ نے بھروسے کا بدلہ کیسے دیا؟ بیوی کی آنکھوں میں آنسو تھے۔ اس نے کہا، جو اللہ پر بھروسہ کرتا ہے وہ کبھی خالی ہاتھ نہیں رہتا۔